जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 11th आर्ट का विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 3 जो भाग पहला पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक है उसका अध्याय 3 है जिसका नाम है समानता। क्या है? समानता। क्या नाम है? समानता। समानता का अर्थ क्या है? तो समानता के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। क्या है? समानता का अर्थ हमेशा चाहिए से होता है। क्या होता है? समानता का अर्थ हमेशा चाहिए से होता है। किससे होता है? चाहिए। मुझे क्या चाहिए, उसके बराबर मुझे क्या चाहिए। क्या है? उसके बराबर मुझे क्या चाहिए। अब वो कहता है ये एक संकल्पना है। समानता क्या है? संकल्पना। क्या है? संकल्पना है। क्या है? संकल्पना है, एक विचार है, जबकि तथ्यात्मक रूप से समानता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? तथ्यात्मक रूप से समानता नहीं होती है। क्या नहीं है? नहीं होती है। होती है। तथ्यात्मक रूप से समानता नहीं होती है। अर्थात अगर तथ्य पेश करें हम कि कौन सी चीज बराबर है, तब हम पाएंगे कि कोई भी चीज किसी के बराबर नहीं होती है। कुछ नहीं तो सब ये कैमरा या ये फोन इस फोन के बराबर है, माना कि वो हर चीज में बराबर होगा, लेकिन जगह उससे दूसरी होगी। एक यहां पड़ा है और वो दूसरी जगह, तो ये असमान। तो तथ्यात्मक रूप से कोई समान नहीं होता है। समानता का शाब्दिक अर्थ है। क्या है? जो अर्थ है वो अर्थ है कि समानताओं को हमेशा समाज में विशेषाधिकार, समाज में विशेषाधिकार कारण एवं विषमताओं विशेषाधिकार और विषमताओं को समाप्त करना। क्या है? समाप्त करना। समाज में जो किन्हीं रूपों में विशेषताएं हैं या विषमताएं हैं, भिन्नताएं हैं, उनको समाप्त करना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि विभेदों का अंत। क्या है? विभेदों का अंत। क्या कह सकते हैं? विभेदों का अंत। किसी भी तरह से विभेद है, भिन्नताएं हैं, उनका अंत करना। परंतु समानता का आशय प्रत्येक प्रकार के विवादों की समाप्ति नहीं, बल्कि अतार्किक विभेदों की समाप्ति है। अब वो कहते हैं इसका अर्थ यह नहीं है, आशय यह नहीं है कि सभी प्रकार की, क्या है? कि सभी प्रकार से विभेदों की समाप्ति, विभेदों की समाप्ति। यह अर्थ नहीं है कि विभेदों की समाप्ति, क्योंकि विभेद कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। क्या है? नहीं हो सकते हैं। हर आदमी अलग अलग रहेगा, हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग रहेगी, हर आदमी का तौर तरीका अलग रहेगा, हर आदमी का आचार व्यवहार, मानसिक, आर्थिक, सब सामाजिक स्थितियां अलग। तो हम उसको खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, अतार्किक है जो विभेद हैं, उन अतार्किक विभेदों को खत्म करना। अतार्किक विभेदों को खत्म करना। क्या करना है? खत्म करना। अतार्किक विभेदों को खत्म करना जो वास्तव में तर्क युक्त नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, किसी प्रकार से मेल नहीं खाता है। अब अतार्किक विभेद का अर्थ है कि आपके साथ या किसी के साथ
लिंग, जाति, धर्म के आधार पर विभेद करना। अब देखो ये स्त्री और पुरुष का भेद, ये स्त्री ये अतार्किक है भाई, ये तो उसके हाथ में नहीं था कि स्त्री बनेगा पुरुष बनेगा, ये तो प्रकृति का नियम था, इसलिए ये अतार्किक है। जाति क्या है, ये भी उसके हाथ में नहीं था कि कहां जन्म ले। दूसरा है धर्म, किस धर्म में जन्म ले, ये भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। तो ऐसे आधारों पर विभेद का अंत करना है। दूसरे जो ये प्राकृतिक नैसर्गिक विभेद हैं, कुछ समाज द्वारा भी विभेद हैं जो पनपा दिए जाते हैं, तो उनकी भी विवेचना हम करेंगे कि या तो हमारे साथ प्रकृति ने है जो विविधता पैदा की है, तो प्राकृतिक रूप से जो विविधता है, नैसर्गिक जो विविधता है, प्राकृतिक रूप से जो विविधताएं हैं, विभेदताएं हैं, उनको हम समाप्त नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो समाज द्वारा है, क्या है, समाज द्वारा जो विभेदताएं हैं, क्या है, विभेद हैं, उन्हें हम हैं जो खत्म कर सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं या उनका उन्मूलन कर सकते हैं, उन्मूलन कर सकते हैं। अतः समानता का अर्थ है उन विभेदताओं को हटाना जो समाज द्वारा निर्मित है, न कि प्राकृतिक विभेदताओं को मिटाना। समाज द्वारा जो विभेदताएं हैं उनको मिटाना है, क्या है, मिटाना। प्राकृतिक रूप से जो विभेदताएं हैं वो नहीं मिटती हैं, क्या नहीं है, वो विभेदताएं खत्म नहीं होती हैं। समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार भी नहीं। कई बार हम ये शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं, क्या लेते हैं, शाब्दिक अर्थ लेते हैं कि समानता का अर्थ है समानता, सबको बराबरी या समान मानना, सबकी बराबरी या समान मानना, या सबके साथ समान व्यवहार, क्या, समान व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार, क्या, समान व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार। तो ये हम सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कोई व्यवहार हम बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं, कोई व्यवहार हम बुजुर्ग के साथ नहीं कर सकते हैं, कुछ व्यवहार हम पुरुषों के साथ नहीं कर सकते हैं, कुछ व्यवहार हम महिलाओं के साथ नहीं कर सकते हैं। तो सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं, नियम समान नहीं लगा सकते हैं, किसी को किसी में छूट देनी पड़ती है, किसी को किसी में। समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना ही है। अब देखो समानता का अर्थ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, समानता का अर्थ है, समानता का अर्थ है समान के साथ समान व्यवहार, क्या, व्यवहार, और असमान के साथ असमान व्यवहार, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार, युवाओं के साथ युवाओं के जैसा एक जैसा व्यवहार, असमान बुजुर्ग विकलांग उनके साथ अलग अलग। अब विकलांग में क्या है, कोई हाथ से विकलांग है, कोई पैर से है, कोई मानसिक रूप से है, कोई किसी शारीरिक दूसरे अन्य तौर तरीकों से है, तो सबके साथ हमें असमान, ये नहीं सब एक नियम से ही सब विकलांगों को या भिन्नताओं को है जो बांट दिया जाए, नहीं। हमारा समानता का अर्थ ये है समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार। समानता का समकालीन युग में सबसे सटीक अर्थ है अवसर की समानता, क्या है, अगर इस वर्तमान समय में अगर हम कहें कि समानता किसमें होनी चाहिए,
अगर वर्तमान समय में या समकालीन समय में अगर हम पूछें कि समानता होनी किसकी चाहिए, क्या है समानता कैसी होनी चाहिए या किसकी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए अवसरों की। किसकी? अवसरों की समानता। क्या? समानता। अवसरों, सबको अवसर देने चाहिए। और अवसर कैसे? अवसर भी दो तरह से दिए जा सकते हैं, एक है क्षमता और दूसरा है योग्यताओं के आधार पर। इसके योग्यता के आधार पर, क्या आधार पर? क्षमता के आधार पर और योग्यता के आधार पर अवसरों की समानता। कैसी? अवसरों की समानता, क्षमता और योग्यताओं के आधार पर बराबरी का हक। दूसरा है लाक्सी, जो हमारा एक राजनीतिक वैज्ञानिक था, उसने भी कहा था कि समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना हो पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः ही हीन समझे। अर्थात समाज में जो विभेद हैं, क्या है? जो विभेद हैं वो बहुत बड़ा विभेद नहीं होना चाहिए। विभेद नहीं होना चाहिए कि अन्य हीन, क्या हीन समझे, क्या हीन समझे, अन्य लोग अपने को हीन समझे, इतना बड़ा विभेद भी नहीं हो सकता है। अब समानता के बारे में जो हमारे अलग अलग वैज्ञानिक हैं, समाज विज्ञानी हैं, उन्होंने अलग अलग संकल्पनाएं की हैं, अलग अलग तौर तरीके भी उन्होंने बताए हैं कि कौन कौन सी वजह से उनके साथ समानताएं होनी चाहिए या किसके साथ कैसी समानताएं, अलग अलग विचारधारा में अलग अलग है। तो उदारवादियों के अनुसार समानता वैधानिक होती है, अर्थात व्यक्ति कानून व नियमों की सख्त समानता पाई जाए। उदारवादी विचारधारा के लोग क्या हैं? उदारवादी विचारधारा के लोग कैसे हैं? वैधानिक समानता चाहते हैं। क्या? वैधानिक। कैसी? वैधानिक समानता चाहते हैं। वैधानिक समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी समान या बराबरी का, ये उदारवादियों का कि कानूनी समानता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दूसरा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिए हैं। तो जो अमेरिकी घोषणा पत्र हैं, अमेरिकी घोषणा पत्र हैं, घोषणा जो पत्र है उसमें क्या कहा गया है कि प्रकृति ने सभी को समान पैदा किया है। क्या है? सभी को समान बनाया है। इसलिए सभी को समान बनाया है, इसलिए सभी को मनुष्यों को समानता का अधिकार दिया जाए। क्या है? सभी को समानता का अधिकार, क्या है? अधिकार दिया जाए। क्या है? दिया जाए, अधिकार दिया जाए। और वर्ष 1779 में फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र में कहा गया है कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से समान और स्वतंत्र हैं। फ्रांस के घोषणा पत्र में भी ये कहा गया है। फ्रांस के घोषणा पत्र में भी यही कहा गया है कि सब समान जन्मे हैं तो समानता का अधिकार होना चाहिए। और मार्क्सवादियों ने समानता को आर्थिक समानता के रूप में, इसमें आर्थिक समानता के रूप में
हैं जो दृष्टिगोचर किया है कि व्यक्ति को रोजगार और उसके अधिकार संपत्तियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पर बल दिया गया है। और ये समानता की जो संकल्पना है ये आधुनिक युग की देन है। किसकी है? आधुनिक युग की देन है। अर्थात आधुनिक युग में समानता जैसी विचारधारा पर विचार कर सकते हैं या इस ऊपर जो विवेचना कर सकते हैं। पुराने जो हमारा मध्य युग था या उसके पहले वाला काल था, प्राचीन काल, वहां समानता जैसी कोई बात नहीं थी समाज विभेदों में। और आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय सबसे पहले रूसो ने दिया। किसने दिया? आधुनिक युग में समानता का श्रेय रूसो को है। हमारा जो राजनीतिक विचारक है रूसो, जीन जैक रूसो, उस जीन जैक रूसो ने समानता को प्रतिपादित किया या इस विचारधारा को प्रबल किया। कल हम इसके आगे की विवेचना करेंगे। धन्यवाद।